और इसी ट्रिक से सभी को बनाना है। और हमें लगता है कि बहुत अच्छे से बन जाएगा। ऐसे तो प्रैक्टिस हमने नहीं किया है, और जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें फरवरी से, यानी कि 31 जनवरी के बाद से हमें यही डिसीजन है हमारा कि हमारा जो भी ज़्यादा हम पढ़ने पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करेंगे, और जो भी रिवीजन करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें क्या क्या त्रुटि आता है, क्या क्या नहीं होता है, कैसे नहीं हो पाता है, किस जगह पे हमसे नहीं हो पा रहा है, या फिर किस जगह पे हम गलत हैं, हम सब कुछ शेयर करेंगे। लेकिन बशर्ते आप भी हमें बताइएगा कि हमारी गलती कहाँ है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम गलती तो करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है ना कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर पता चले तो गलती ना करें, और गलती भी होता है तो हमें लगता है अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए हम बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप बता दें। और ये है ऐसे संख्या से जो जो कि हमें लगता है, वो एक ऑप्शंस भी, एक एग्जांपल दिए थे, 2-3 क्वेश्चन दिए थे, बस हम एक लिखे हैं इसमें। वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको सारे को लिख दिया गया है, और इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें बस वही ट्रिक लगाना है और बस इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दो पचे 10 और 2 छक्का 12। तो इसको 5 और 6 आया कटने के बाद, लेकिन कौन सा संख्या से काटने के बाद, दो से। तो यहाँ वो भी लिखा गया है। अब चलेंगे तो यहाँ 5 है तो 5 तो हो गया, लेकिन यहाँ 6 है, तो 6 कैसे आएगा भाई? तो 6 तो नहीं आएगा, 6 दूनी 12 हो जाता है, तो नहीं आएगा। तो इसको 6 लाइक बनाएंगे, यानी कि 3 दूनी 6, 2 गुना 3 कर सकते हैं, इसको 2 गुना 3 कर दिया गया है। तो 3 दूनी 6। अब कहता है 8, 8 कैसे आएगा? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसको भी मल्टीपल किया गया है। तो जाके आपको यहाँ 8 भी आ रहा है, उसके बाद 120 आ गया आंसर। बहुत कम टाइम में हमें कंप्लीट कर दिया गया है, कंप्लीट करके बना लेंगे। तो अभी मैथ मेंस और प्री का जो भी रिवीजन होगा, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रिपीट करने में कितना कठिनाई आएगा, कौन सा क्वेश्चंस होंगे, कौन सा रिपीटेड होंगे, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप हमारी वीडियोज़ में कोई भी आपको क्वेरी लगे तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था डे 31, और इसका पैथागोरस ट्रिपलेट है, उसको कंप्लीट किए थे। वैसे तो बेसिक हमने बहुत पहले कवर कर चुके थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है, या फिर एक्स्ट्रा होता है, या फिर कुछ और एडिशनल होता है, कोई एडवांस होता है। उस तरह से पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस में हमें बेसिक लेवल में बता दिया जा रहा था वो हमने नहीं उतारे हैं, और जो भी हमें लग रहा था कि हमसे ये नहीं पढ़े तो उसको हम लिखें। तो यहाँ 65, 72 और 97 है, तो 97 है। और इसको कैसे कंप्लीट करना है कि ये एक पूरा ट्रिपलेट है या भी नहीं, इसको जांच भी तो करना पड़ेगा कि ट्रिपलेट है या भी नहीं। अगर है तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं है तो क्वेश्चंस को यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस गलत होंगे तो इसको ट्राई करने से क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा होता है? हाइपोटेनस, और एक परपेंडिकुलर, और एक होता है बेस यानी आधार। और जैसे कि आप जब 12th में या फिर 10th में पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटाकर कॉस थीटा बराबर आधार बटाकर, तो यही होता है ये इसमें बेसिक लेवल पे। और इसको करना क्या है, 97 से +72 करना है, और दूसरा में 97 -72 करना है, और दोनों को ऐड करना है, इस दोनों को घटाना है। और जो भी इन दोनों को जोड़ गुना करने पे आंसर आ रहा है 65 का स्क्वायर। तो यहाँ तो 5×5 = 25, और इसको एक 6×7 = 42, तो 42×25 हो गया इसका। तो इसका भी आ रहा था, तो ये करेक्ट है। और हमें लगता है कि जैसे जैसे कैलकुलेशन होता जाता है, और कैलकुलेशन में हमने काफ़ी काम किए हैं और उसको अच्छे से कर पाते हैं, और इसको समझ भी पाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा बन भी गया है, और इसमें थोड़ा सा जो भी एडवांस होता है तो उसको समझने का कोशिश करते हैं, और बनाने का पूरा पूरा कोशिश करते हैं कि कुछ छूटे ना। तो 16, 17, 18, 18 - 17, और गुना 18 + 17, तो ये दोनों को गुना किए तो LHS नॉट इक्वल टू RHS होता है। तो ये दोनों, ये सत नहीं है, 16, 17, 18 ट्रिपलेट नहीं है, तो पहले चेक करना है। और आपको ये 3, 4, 5 एक आपको फार्मूला दिखाते हैं।
जब हम इसको राकेश सर का कैलकुलेशन जो भी वीडियोज पड़ा हुआ है उससे कंप्लीट किए थे, तो वो एक फॉर्मूला था 2x एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इससे हमने पूरे तीन से यानी कि जीरो, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ करके ऐसे करते हुए पूरे 20 तक हमने किया है। और 20 दूनी 40 देख सकते हैं आप। और इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट किए थे कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, और हमें ना भी इसको देखे तो भी हमको अच्छे से याद है। तो ये चीज़ इसमें है। और इसमें जो भी एडिशनल जुटा है वो है 9 40 41 11 60 61 13 84 85 20 21 29 28 45 53 53 56 57 65 36 77 85 39 80 89 और 48 55 73। और इसको हमको जो भी ऐड किए हैं उससे हमको लग रहा था कि मेंस लेवल में इसके इससे अच्छा क्वेश्चंस आते हैं, और ये सब जो है वो मेंस में आ रहा था। सारे के सारे सारे मेंस में आए हुए थे। और आप आगे चलेंगे तो इसको भी हमने चेक किए हैं, और चेक ट्रिक से किए हैं, तो अच्छा सही निकला है। और आपको ये भी बता रहे थे कि जब मेंस का क्वेश्चंस आता है तो उसमें क्या होता है कि हम उस क्वेश्चंस को देख के बहुत घबरा जाते हैं, और जो भी डेसिमल में होता है जो कि हमें बताया नहीं जाता और हमें पता नहीं चलता है, या फिर बताया जाता है उसमें रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो हमें मेंस लेवल में हमें लगता है काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ बताया गया था कि 3 4 5 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका ट्रिपलेट ये आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका ट्रिपलेट है ये आएगा। तो इसको पहले एक बार चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके बारे में ये पूछा गया था। और आप देख सकते हैं कि इसमें 4 अंडर रूट एक्स है, और यहाँ भी 4 अंडर रूट एक्स है, यहाँ भी वही है, और यहाँ 3 3 4 5 है। तो यहाँ देख सकते हैं 4 अंडर रूट एक्स बराबर 2, और इसमें फिर हल कर दिया गया और एक्स का मान 16 आया है। इसमें 2 3 क्वेश्चंस हमें बताया गया, लेकिन इसमें थोड़ा हमने पहले बार देखे हैं तो उतना समझ में नहीं आया। जैसे कि क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस को पहले बार देखते हैं, पहले समझते हैं, तो हमसे बनता नहीं है। लेकिन जब उसको बार बार करने का कोशिश करते हैं, या फिर एक बार क्या होता था ना कि जब हम शुरू शुरू अपना बुक खरीदे थे मैथ का, तो उसमें हमें समझ में नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि हमारा मैथ वीक है, अच्छा है, ज़्यादा उसमें सुपर तो नहीं है, लेकिन हाँ काम लायक तो है, जितना हम अपने से खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि अपना सिर्फ जो भी वीडियोज है उसको देखना, अपनी कॉपी पे लिखना, और उसको बनाना नहीं, उतना बनाते नहीं थे। फिर थोड़ा थोड़ा उसको बनाने का कोशिश किए, फिर हमें लगने लगा है कि जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं ना आगे में, उसको देख के हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, और उसको अच्छे से देखने के बाद खुद भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ऐसा हमें लगता है, जो भी क्वेश्चंस हमें नहीं आएगा उसको हम देख लेंगे। तो ये सब होता है। और आज इसमें कुछ नहीं पढ़ना था, जिसमें जो कि 90 है, और इसमें कुछ भी हमें उतना नहीं देखना पड़ा, क्योंकि हमें रिवीजन करना है। जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन तो करते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको और भी अच्छे से, हमें ऐसा होता है ना कि जो भी पढ़ रहे हैं को आधा आधा सुधा आध है तो ठीक है, तो उसमें लगता है कुछ भी हमें दिक्कत और है दिक्कत। तो उसको जब तक हमने जैसे कि जो भी क्वेश्चंस उठाए उसका 2 3 लाइन में आंसर है, और उसको जो भी मेन मेन जो स्टेटमेंट है, जो भी शब्द है, उसको हम जब तक याद नहीं कर लेते हमें लगता है सब खालीपन है, सब कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, बल्कि हमें कितना भी नहीं क्यों ना याद हो। तो ये इसलिए हम आज रिवीजन डे रखे हैं, और इसमें भी जीके में भी और इसमें इंग्लिश में भी। तो आई होप हमारा वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें एक आज मॉक लगाए थे जो कि ऐसे सीजीएल के लिए था ओली बोर्ड से, और उसमें हमारा मार्क्स ज़्यादा तो आया नहीं, लेकिन हाँ हम जो भी मैथ इंग्लिश रीजनिंग उसको कंप्लीट नहीं किए हैं, बल्कि बस एक उसको अभी एनालाइज भी नहीं किए हैं, और उसमें सिर्फ हम रीजनिंग पे ध्यान दिए हैं, मैथ पे नहीं। मैथ का एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि एक है जीवा की लंबाई है जिसमें 80 दिया हुआ है, और उसको चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसको लिखने के बाद ही आपको समझा पाते। आई होप हमारा जो भी क्वेरी होगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा।